हमारा संविधान हमें एक लोक कल्याणकारी राज्य का दर्जा देता है, जिसका अर्थ है समाज के हर तबके को उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति और उसके समग्र विकास हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजी रोटी, आवास की सुविधा प्रदान करना और एक ऐसे समाज तथा परिवेश का निर्माण करना जो न केवल विचारों से प्रगतिशील हो बल्कि वह आर्थिक दृष्टि से भी उन्नतगामी हो। पर हमारी सरकार अपने बजट का जितना स्वास्थ्य और चिकित्सा पर व्यय करती है वह दुनिया में चौथे नंबर पर सबसे कम है, यानी नीचे से हम चौथे नंबर पर हैं। असम में एक बाल कलाकार की मौत ने स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलकर रख दी है। देखिए यह रिपोर्ट। देश में लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति आज भी बहुत अच्छी नहीं है। विश्लेषण करें तो पता चलेगा कि कुछ अपवादों को छोड़कर देश के लगभग सभी सरकारी अस्पतालों में रोगियों की हालत दयनीय है। संक्रामक रोगों से ग्रस्त मरीज भी अस्पताल के बाहर खुले और गंदे में रहने को मजबूर हैं। अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी है तो गंभीर रोगियों को भी मेडिकल जांच के लिए महीनों वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है। इसी दयनीय हालत का शिकार बनी असम की माजुली की एक बाल कलाकार तेजस्विता बरुआ। एक कार्यक्रम के दौरान बेहोश हुई बच्ची को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। दुख की बात तो यह है कि इस अस्पताल में उस वक्त इमरजेंसी के लिए जनरल फिजिशियन मौजूद नहीं था, जिसके चलते नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलाक्षी ठाकुरिया ने तेजस्विता बरुआ का इलाज किया। यानी इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं। स्वास्थ्य केंद्र की अन्य तमाम सुविधाएं सुरसा की तरह मुंह बाए है। आनन फानन में सरकार ने अस्पताल के बड़े अधिकारी डॉक्टर अमूल्य गोस्वामी को निलंबित कर दिया और उनकी जगह दूसरे डॉक्टर की नियुक्ति कर दी। लेकिन सवाल अपनी जगह अब भी बरकरार है, क्या अधिकारियों की बदली से सारी व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी? ऑक्सीजन के अभाव में हुई तेजस्विता की मौत पर अब सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने तेजस्विता की मौत को लेकर सवाल उठाया। जब राज्य सरकार माजुली में 25 ऑक्सीजन युक्त बेड होने का ढोल पीट रही है, ऐसे में किसी मरीज की जान ऑक्सीजन की कमी के चलते कैसे हो सकती है? অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা। ইয়াক কেতিয়াও এটা অপৰাধ বুলি গণ্য কৰিব লাগে। মাজুলীত এগৰাকী কণমানি ছাত্ৰী তেজস্বিতাৰ অক্সিজেনৰ অভাৱত মাজুলী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হ'ল বুলি খবৰ পাইছোঁ। তত্বাৱধান কৰিবলৈ সেই সময়ৰ বিত্ত তথা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কেইবাবাৰো মাজুলী ভ্ৰমণ কৰিছিল। বিভিন্ন তাত হস্পিটেলৰ ফাউণ্ডেশ্যন কৰিছিল, এখন 200 বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয় হ'ব বুলিও কৈছিল। তাৰ পিছতো অক্সিজেনৰ অভাৱত মৃত্যু হোৱাটো এটা বৰ্তমান সময়ত যি সময়ত চৰকাৰে বিভিন্ন ঘোষণা কৰি আছে, প্ৰতিখন জিলাতে চিকিৎসালয় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হ'ব বুলি কৈ আছে, অসম কিবা চিকিৎসা হাব হ'ব বুলি কৈছে টুৰিজিমৰ, সেই সময়ত অক্সিজেনৰ অভাৱত এগৰাকী কণমানি ছাত্ৰীৰ মৃত্যু হোৱাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। মই ইয়াৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ দাবী কৰোঁ, যাতে দুখী যিসকল হয়, চৰকাৰী বিষয়া হওক, কৰ্মচাৰী হওক বা আমি ৰাজনৈতিক ব্যক্তি হওঁ, আমি সকলোৱে তাৰ জবাবদিহি হ'ব লাগে। মোক কোৱা হৈছিল মাজুলীত 25খন অক্সিজেনযুক্ত চিকিৎসালয় কৰিব পৰা বিচনা আছে, 5টা ICU আছে, 5খন ICU বেড, 5খন ভেণ্টিলেটৰ থকা বেড আছে। তাৰ পিছত 20 দিনৰ ভিতৰত এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হ'ব মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। हो सकता है कि कांग्रेस का यह सवाल भाजपा को नागवार गुजरे,
और इसमें उन्हें राजनीति की बू आए। लेकिन यह सवाल तो बनता है, केंद्र और राज्य सरकारों को सभी नागरिकों के स्वास्थ्य की वास्तव में कितनी चिंता है? इसका जवाब तो देना पड़ेगा। अपने देश में कोई 3 दशक पहले हमारी सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मिलकर घोषणा की थी, सन 2000 बीत गया, न तो सबको स्वास्थ्य मिला और न ही कोई पूछने वाला है कि जब हजारों करोड़ रुपए खर्च कर इस नारे को रट रहे थे तो फिर सबके स्वास्थ्य की बात कहां छूट गई। सरकारी संकल्पों की यह स्थिति कोई नई नहीं है और न ही इन संकल्पों के नाम पर सार्वजनिक धन की लूट। इस घटना के बाद स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत ने पीड़ित के परिजनों से मिलकर उन्हें ढाढ़स बंधाया और घटना की जांच का भरोसा दिलाया। लेकिन इस ढाढ़स का उस परिवार पर कितना असर होगा यह तो पता नहीं। যোৱাকালি আমি মাজুলীত এগৰাকী 15 বছৰীয়া ছাত্ৰী গায়িকা অকস্মাতে হেৰুৱাব লগা হ'ল, তাৰ বাবে আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত তদন্ত দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। তদন্ত কৰিব অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত ডক্টৰ সঞ্জীৱ কুমাৰ ফুকন আৰু তেওঁৰ লগত সহযোগ কৰিব চাৰ্কল অফিচাৰ জয়দীপ ৰজত। এই ব্যৱস্থাটো আমি তদন্ত কৰি তৎকালীনভাৱে ইয়াৰ সুব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ। शहरों में सरकारें बड़े बड़े अस्पताल खोलकर भले ही अपनी पीठ थपथपा लें, लेकिन जब तक आम लोगों को बुनियादी सुविधाएं उनके दर तक नहीं पहुंचा देती, ये सब बेमानी है। सरकार को यह सुनिश्चित करना ही होगा कि ऑक्सीजन के अभाव में किसी और मरीज की असमय मौत न हो। गंदी राजनीति से ऊपर उठकर सरकारें यदि चाहें तो आम आदमी की सेहत सुधार सकती है। कम से कम स्वास्थ्य सेवाएं तो सुलभ हो ही सकती है। संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठकर जनता के लिए यदि सरकारें सच्चे दिल से सोचेंगी तो जनता भी उन्हें सिर पर बिठाएंगी। एनी न्यूज ब्यूरो।